हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, बात करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। 2014 से लेकर 2026 अभी तक की जो भी योजनाएं हैं सभी आपको एक ही वीडियो में कवर मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है योजनाओं से क्वेश्चन तो आता ही आता है, 101% क्वेश्चन बनता है। और मई 2026 के अनुसार अपडेटेड है, काफ़ी चीज़ें चेंजमेंट हो चुका है। तो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, केंद्र सरकार की योजनाएं। तो पहली योजनाएं हैं आप सभी के सामने हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY योजना के बारे में। घोषणा की बात कर लेते हैं तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और शुभारंभ की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था। भाई वेरी वेरी मोस्ट है, तो डेट ध्यान रखना, 28 अगस्त 2014। मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय के अधीन यह योजना है। भाई उद्देश्य की बात कर ले तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना इसका लक्ष्य रखा गया था। भाई महत्वपूर्ण आंकड़ा बता देता हूं, 2026 तक 56 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुले जा चुके हैं। किसमें? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56 करोड़ नया लेटेस्ट डाटा है। भाई और योजनाओं में लेटेस्ट डाटा पूछा जाता है और सारी चीजें मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंक्लूड कर दी है। योजना के उद्घाटन के दिन ही क्वेश्चन बन चुका है, उद्घाटन वाले दिन ही इसमें 1.5 करोड़ बैंक खाते खुले गए थे। भाई कितने? 1.5 करोड़ खाते उसी दिन इसमें ओपन हो चुके थे। योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। तो ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई, वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। कम से कम परिवार में एक इंसान का भी बैंक खाता होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। और 56 करोड़ खाते अभी तक खुल चुके हैं और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें दिया जाता है इस योजना के अधीन। अब चलते हैं अगली योजना के बारे में, बात करेंगे नमामि गंगे योजना की, NMCG योजना के बारे में। शुरुआत की बात करें, जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। भाई मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और उसके कायाकल्प को सुनिश्चित करना। गंगा नदी के बारे में इसकी नमामि गंगे योजना है। भाई ये इसके प्रदूषण को कम करना और इसको पुनः उद्धार करना, इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना ही इसका उद्देश्य था। भाई कुल बजट की बात करें तो 42,500 करोड़ रुपए इसका टोटल बजट है। भाई किसमें? पहले चरण में और दूसरे चरण दोनों को मिलाकर। पहले चरण में इसका बजट था 20,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है। और अभी कितना था भाई? 22,500। क्वेश्चन बन चुका है सेकंड चरण का कितना बजट तय हुआ था भाई नमामि गंगे योजना में, तो 22,500 रुपए इसका बजट तय हुआ था। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कार्यकाल के बारे में भी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। भाई नमामि गंगे योजना 2014 में स्टार्ट हुई, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती है। उद्देश्य है गंगा नदी की साफ सफाई करना। कुल बजट 42,500 और मार्च 2026 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया था। अगली योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना के बारे में बात करें तो शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? 15 सितंबर 2014 को। मंत्रालय की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? देश का विनिर्माण करना, क्षमताओं को बढ़ाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। भाई नाम से ही ध्यान रखना है, इसके बारे में सारी चीजें ध्यान रखना है। बाकी पता होना चाहिए कि भाई ये योजना किसके बारे में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एग्जाम के पॉइंट से आजकल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। भाई उसके बाद चलते हैं आदर्श ग्राम योजना SAGY योजना के बारे में। तो 11 अक्टूबर 2014 को एक योजना की शुरुआत हुई भाई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लॉन्च किया था। भाई ध्यान रखना है क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती पर? जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लॉन्च किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और सुराज के दृष्टिकोण को साकार करना है। भाई क्या उद्देश्य है इसका? महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज
और सुराज के दृष्टिकोण को साकार करना। इसके तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत या फिर गांव को गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम बनाना और उसे विकसित करना ही इसका लक्ष्य भी क्या है। प्रत्येक सांसद जो अपना निर्वाचन क्षेत्र है उसमें से एक गांव को गोद लेगा भाई, वो इसका उद्देश्य यह है भाई। नोडल मंत्रालय की बात करें तो ग्राम विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है भाई। और पहला आदर्श ग्राम 2016 तक विकसित किया जाना था, उसके बाद 2 और करने थे और 2019 से लेकर 2024 तक प्रत्येक सांसद को 5 गांव गोद लेने हैं भाई। 5 गांव यानी कि प्रत्येक साल एक गांव का इन्होंने विकास करना है, ये है मूल बातें। टोटल मिलाकर इसमें आ गए हैं 8। इसमें गोद के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है, ध्यान रखना है। पहला आदर्श ग्राम 2016 तक विकसित करना था, उसके बाद 2019 तक 2 और करने थे और 2019 से लेकर 2024 तक प्रत्येक साल एक एक गांव यानी कि 5 गांव इन्हें गोद लेने थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। इंद्रधनुष पता है नाम से ही थोड़ा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो इसी प्रकार इसमें 7 बीमारियों के इलाज के बारे में टीकाकरण होता है, उसी के बारे में है। मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। कब? 25 दिसंबर 2014, डेट ध्यान रखना है। लक्ष्य की बात करें तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है भी। और टीकाकरण किसके बारे में है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और खसरा। 7 बीमारी हैं, 7 बीमारी के बचाव के लिए मुफ्त फ्री में टीके लगाए जाते हैं भाई इसमें। तो क्या है ये? मिशन इंद्रधनुष है भाई। तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है भाई ये, ताकि उन्हें बीमारी से बचाया जा सके भाई, विशेष रूप से इन 7 बीमारियों से भी। आगे चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, BBBP योजना के बारे में। तो कहाँ से शुरुआत हुई? हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई, क्योंकि हरियाणा में लिंग अनुपात आपको पता है बहुत ही कम है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से यही योजना की शुरुआत हुई गई, हरियाणा के पानीपत से। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो लैंगिक समानता को बढ़ाना, लिंगानुपात सेक्स रेशियो को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मंत्रालय की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये योजना चलाई जाएगी। ये भी डेट ध्यान रखना है, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से यह योजना की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वेरी वेरी मोस्ट है भाई। क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुरुआत की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई, 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमी जो हैं उनके क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहन करना, इसका मेन उद्देश्य भी। मुद्रा मीन्स माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है मुद्रा की भाई, पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा योजना में 4 प्रकार की लोन की वो दी जाती है, पहले 3 थी, अब एक और इसमें प्लस कर दी गई है भाई। लोन की श्रेणियां और सीमा क्या है? व्यवसाय की आवश्यकता और विकास के चरण के अनुसार लोन को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इस बारे में काफी क्वेश्चन बन चुके हैं भाई, रेलवे, SSC, काफी क्वेश्चन मैंने देखे हैं। शिशु लोन है एक, तो सबसे पहले 50,000 तक के लोन इसमें दिए जाते हैं। शिशु नाम से पता चल रहा है, शिशु छोटा लोन दिया जाता है इसमें 50,000 रुपए तक की राशि के लिए। उसके बाद किशोर लोन है, 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इसमें लोन दिया जाता है। आगे है तरुण लोन, जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन दिया जाता है, 5 लाख रुपए से 10 लाख। उसके बाद एक और प्लस किया है, ध्यान रखना है, अपडेटेड है ये तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाता है। किसमें? तरुण प्लस में। तरुण में कितना दिया जाता है? 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए, और तरुण प्लस में 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए। किनको दिया जाएगा? मोस्ट पॉइंट है ये, ध्यान रखना है, उन उद्यमियों को जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन लिया है और सफलतापूर्वक उन्हें चुका दिया है, उसे ही तरुण प्लस का लोन दिया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या है ये? मुद्रा योजना के बारे में है।
4 लोन है, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण और तरुण प्लस में। ठीक है, तो ध्यान रखना है सभी चीज़ों को, और इसमें लोन कितना है वो भी ध्यान रखना है, कौन सी कैटेगरी में कितना लोन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अटल पेंशन योजना APY योजना के बारे में। शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ, मंत्रालय वित्त मंत्रालय के अधीन है। पात्र कौन है? 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक। विशेष रूप से पॉइंट ध्यान रखना है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बना है, आयकर दाता इस योजना का पात्र नहीं है। निम्न में से कौन अटल अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन में था आयकर दाता, ध्यान रखना ये नहीं आता है, इसीलिए मैंने पॉइंट इसमें मेंशन कर दिया है, आयकर दाता इसमें इसका पात्र नहीं है। भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है। किसके लिए चलाई जा रही है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह चलाई जा रही है। एक गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। ठीक है, गारंटी के सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इसमें दी जाएगी। और कैसे दी जाएगी? इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। किसके अनुसार? आपने कितने राशि जमा की है उसके अनुसार, कितने आप जमा करवा रहे हैं उसके अनुसार उसमें आपको पेंशन मिलेगी। अमृत योजना, तो अमृत योजना के बारे में बात करते हैं। शुभारंभ की बात करें तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है। योजना की चरण है, 2 चरण है इसमें, अमृत 1.0 एंड 2.0। तो 1.0 क्या है? 2015 से लेकर 2020 के बीच चला ये। इसके तहत देश के 500 शहरों को चुना गया जहां बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा भाई। और अमृत 2.0 2021 से लेकर 2021 से लेकर 2026 तक है। इस चरण का लक्ष्य सभी वैधानिक शहरों के प्रत्येक घर में जल नल कनेक्शन और सीवरेज प्रबंधन प्रदान करके शहरों को जल सुरक्षित बनाना भाई, वाटर सिक्योर बनाना है इसका लक्ष्य भाई। तो 2.0 चल रहा है, ध्यान रखना है, नल देना है और सीवरेज की जो समस्या है उसको हल करना इसका मेन लक्ष्य भाई। अमृत योजना है भाई ये, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और अच्छी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना। शुभारंभ की बात करें तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा गया था। कब? 2022 तक। शुरुआत कब हुई? 2015 में। मंत्रालय की बात करें तो आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन आती है ये। इसके अधीन शहरी और आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन आती है। इस योजना को अगले 2 साल यानी कि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ इसलिए इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है, डेडलाइन को 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है ये। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करते हैं हम। शुभारंभ 25 जून 2015 को 100 शहरों का विकास करना इसका लक्ष्य है भाई। इसका लक्ष्य रखा गया था कि 100 स्मार्ट सिटी हमें निर्माण करना है। शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ, 31 मार्च 2025 को इस योजना को बंद कर दिया गया है भाई। कब? 31 मार्च 2025 को। पिछले साल ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया भाई। 100 शहरों का विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया था। स्मार्ट सिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है। आगे चलते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन। शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ हुआ। सरकारी विभाग एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। इसके तहत क्या है? जो भी लाभ है सरकार का वो डिजिटल रूप से DBT के द्वारा डायरेक्ट नागरिक को पहुंचाना इसका मेन लक्ष्य था भाई। सरकारी जो भी सेवाएं हैं उनसे डिजिटल रूप से एक दूसरे को, सरकार को और नागरिकों को एक दूसरे से कनेक्ट करना इसका लक्ष्य है भाई। मंत्रालय की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका मंत्रालय है भाई। इसके अधिकार क्षेत्र में आती है भाई ये डिजिटल इंडिया मिशन। आगे चलते हैं, स्किल इंडिया मिशन के बारे में बात करते हैं। स्किल जैसे नाम से पता चल रहा है स्किल। शुभारंभ की बात करें तो 15 जुलाई 2015 को शुभारंभ हुआ। 15 जुलाई 2015, डेट ध्यान रखना है, डेट पूछा जाता है।
मंत्रालय की बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आती है। 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना इसका मेन लक्ष्य रखा गया था भाई। स्किल कुछ ना कुछ, क्योंकि देश में कितनी बेरोजगारी हो चुकी है, तो लोगों को कुछ ना कुछ स्किल दिया जाए ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके, इसका मेन लक्ष्य रखा गया था। स्किल नाम से पता चल रहा है स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करने के बारे से यह तैयार किया गया था और 2022 तक देश को युवाओं को कौशल करना या कौशल रूप से सक्षम करना, अपने लिए खुद रोजगार वो कर सकें, इसका लक्ष्य रखा गया था और 2015 में शुरुआत हुई थी भाई। सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को मंत्रालय नौवहन मंत्रालय है भाई ये। उद्देश्य बंदरगाहों को सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना, इसका उद्देश्य था सागरमाला परियोजना भाई। आगे चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। घोषणा हुई 14 नवंबर 2014 को इसकी घोषणा हुई। शुभारंभ की बात करें 25 जुलाई 2015 को पटना बिहार से इसका शुभारंभ हुआ भाई। कहाँ से हुआ? पटना बिहार से 25 जुलाई 2015 को। मंत्रालय की बात करें तो विद्युत मंत्रालय के अधीन आती है। जैसे कि पता चल रहा है ग्राम ज्योति योजना, सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, इसका मेन लक्ष्य रखा गया था। नाम से पता चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। गाँव में प्रत्येक गाँव को बिजली से कनेक्ट करना, कनेक्शन से उन्हें जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सभी घरों में बिजली पहुंचाने का इसके तहत लक्ष्य रखा गया था। 2015 में ये योजना शुरू हुई थी। आगे चलते हैं, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। कब? 4 मार्च 2016 को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए भाई। इसका उद्देश्य था रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाना। इस परियोजना का कुल बजट 50,000 करोड़ से अधिक निर्धारित किया गया था भाई। कितना? 50,000 करोड़ से अधिक। आगे बढ़ते हैं, उदय योजना। उदय योजना शुभारंभ हुआ 5 नवंबर 2015 को। मंत्रालय कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आती है। उद्देश्य क्या था? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना। ठीक है, किससे संबंधित है उदय योजना? ध्यान रखना है, बिजली से संबंधित है भाई। ठीक है, संबंध जरूर ध्यान रखना है भाई, किसके बारे में है ये योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है, एससी एसटी और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसके तहत नए व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बन चुका है कि किन के लिए है, उद्देश्य के बारे में पूछा गया था, किन के लिए है भाई? तो ये केवल एससी एसटी और महिलाओं के लिए ही है भाई। एससी एसटी और महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, महिलाएं एससी एसटी की महिलाएं नहीं, सभी महिलाएं इसमें एलिजिबल है इसमें। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन बना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है, और 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई, वित्त मंत्रालय के अधीन है भाई ये। आगे चलते हैं, उड़ान योजना। नाम से पता चल रहा है उड़ान तो उड़ने से कुछ संबंधित है। तो शुभारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 को। मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आती है। उड़ान का क्या मतलब है? उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि देश का जो आम नागरिक है, जो भारी भरकम जो किराया है उससे बच सके और हवाई जहाज में अपना जो यात्रा है वो सहज रूप से कर सके, इसलिए इस योजना का शुभारंभ हुआ भाई। उड़े देश का आम नागरिक, इसी का उद्देश्य है उड़ान, यानी कि फुल फॉर्म है। उद्देश्य की बात करें, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके तहत 500 किलोमीटर की हवाई यात्रा या 1 घंटे के सफर का अधिकतम किराया 2,500 रुपए तक सीमित किया गया है। कितना? 2,500 रुपए तक ही मैक्सिमम हो सकता है। अभी लेटेस्ट पैटर्न बता देता हूँ। इसका उद्देश्य 2026-27, 2035-36 तक 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना इसका उद्देश्य रखा गया है। 2000 अभी का लेटेस्ट पैटर्न का डाटा है, तो ध्यान रखना है 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना इसका उद्देश्य रखा गया है।
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। अगली वेरी वेरी मोस्ट और काफी चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY योजना के बारे में बात करते हैं। शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को शुरू हुआ। मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। उद्देश्य था BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। सरकार द्वारा LPG परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की सहायता दी जाती है। इसमें कितने रुपए की सहायता दी जाती है? क्वेश्चन ध्यान रखना, 1600 रुपए की सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना इसका मेन लक्ष्य रखा गया था। हाल ही में क्वेश्चन बना था, ये ध्यान रखना है। अक्टूबर 2023 से पहले इसमें 200 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन परंतु अक्टूबर 2023 के बाद इसमें 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ध्यान रखना, हाल ही में कितनी सब्सिडी दी जाती है? 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। और अक्टूबर 2023 से पहले कितनी दी जाती थी? 200 रुपए दी जाती थी। और अब कितनी? 300 रुपए। ध्यान रखना है, 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है और BPL परिवारों के लिए है भी ये मुफ्त LPG कनेक्शन देना और 1600 रुपए की उन्हें सहायता दी जाती है। और हाल में सब्सिडी कितनी है? 300 रुपए दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। शुभारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 को। मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या है भाई? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान करती है। बहुत ही अच्छी योजना है भाई। गरीब परिवारों के लिए भाई 5 लाख रुपए प्रत्येक साल, ध्यान रखना है, कितने? प्रत्येक साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज उन्हें मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, ध्यान रखना है भाई। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से प्रारंभ किया था भाई। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, झारखंड से योजना प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करते हैं। PMVVY योजना शुभारंभ की बात करें 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुई। 21 जुलाई 2017 भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना है ये, जिसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC कर रही है। संचालन कौन कर रही है? LIC इसका संचालन कर रही है। उद्देश्य क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को नियमित रूप से आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान हो सके, इसका उद्देश्य रखा गया है। न्यूनतम आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आयु सीमा कम से कम 60 साल होनी चाहिए भाई। पॉलिसी की अवधि है 10 वर्षों के लिए मान्य है। कितने के लिए? 10 वर्षों के लिए यह पॉलिसी मान्य है। तो क्या है भाई? ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अच्छी योजना है, हर पॉइंट ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की बात करते हैं। शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को। मंत्रालय की बात करें तो विद्युत मंत्रालय के अधीन आती है। उद्देश्य की बात करें तो सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। लक्ष्य दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया को पूरा करना इसका लक्ष्य था भाई। ठीक है, हर घर को बिजली उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था भाई। अगली वेरी वेरी मोस्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप सभी को पता होगा 6000 रुपए की राशि दी जाती है हर साल और 3 किस्तों में। तो यही है वो PM किसान सम्मान निधि योजना। शुरुआत की बात करें तो 24 जनवरी 2019 को योजना की शुरुआत हुई। मंत्रालय की बात करें तो कृषि मंत्रालय के अधीन आती है भाई। 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, कहां से? यूपी के गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई भाई, ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को प्रत्यक्ष जो सहायता है वो प्रदान करना भाई। एक साल में 6000 रुपए की राशि दी जाती है
यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में दी जाती है। ध्यान रखना है कितनी राशि दी जाती है, 6,000 रुपए और 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में। क्या है पीएम सम्मान निधि योजना। आगे बढ़ते हैं अगली योजना के बारे में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के बारे में, PMSYM योजना के बारे में। शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आती है भाई। पात्रता की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल की आयु होनी चाहिए। उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के लिए शुरू की गई। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के लिए। आय सीमा मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन इसमें दी जाएगी। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई। पात्रता है 18 से लेकर 40 साल। और जो असंगठित क्षेत्र के जो गरीब हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उनके लिए यह योजना शुरू की गई उन्हें, ताकि 60 वर्ष की आयु होने के बाद एक आय का स्रोत मिल सके भाई, 3,000 रुपए मासिक पेंशन उन्हें दी जा सके। अगली योजना अग्निपथ योजना भाई, सभी जानते होंगे। भारत सरकार द्वारा 16 जून 2022 में शुरू हुई एक अल्पकालिक सैन्य भर्ती योजना है भाई। ये अल्पकालीन क्यों भाई? क्योंकि 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है भाई। उद्देश्य युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु में भर्ती किया जाएगा भाई। इसका उद्देश्य है। आयु सीमा 17.5 से लेकर 21 साल या फिर किसी में 23 साल भी है भाई। जीडी में 21 साल, वैसे कलर के वाले में 23 साल है इसमें। तो बीमा की बात करें तो 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा इसमें। अगर कुछ हो जाता है तो हमें, हमारे अग्निवीरों को। सेवा काल है 4 साल। उसके बाद 75% अग्निवीर सेवा मुक्त हो जाएंगे और 25% अग्निवीर को स्थायी कर दिया जाएगा, यानी कि परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा 25% अग्निवीरों को। अगला पॉइंट देखते हैं। सेवा पूरी होने पर लगभग 11.7 लाख रुपए का टैक्स फ्री सेवा निधि पैकेज एक साथ उन्हें दिया जाएगा। कितना? 11.7 लाख रुपए का एक साथ। किसके लिए? ताकि नया रोजगार कर सकें किसी और जरूरत के लिए। ठीक है, इसलिए उन्हें एक साथ यह राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। ठीक है, यह है अग्निपथ योजना। आगे चलते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो क्या है यह योजना, देखते हैं भाई। शुभारंभ हुआ 17 सितंबर 2023 को। उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों को के 30 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपना रोजगार को बढ़ा सकें। वित्तीय सहायता बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है भाई। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। कितने? 18। ठीक है, आगे देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी कहते हैं इसे। शुभारंभ हुआ 15 फरवरी 2024 को। कब हुआ? 15 फरवरी 2024 को। इसके तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की सब्सिडी दी जाती है भाई। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना इसका उद्देश्य है भाई। क्या है ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी कहते हैं। छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है यह योजना, और 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी भाई। अच्छी योजना है, हाल ही में काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं। प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू हुई 14 फरवरी 2026 को। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को, चाहे वे किसी भी श्रेणी की सड़क पर हो, दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का नगद उपचार मिलेगा उन्हें। ठीक है, अच्छी योजना है भाई ये। गैर जानलेवा मामले में 24 घंटे तक और जानलेवा मामले में 48 घंटे तक स्थितिकरण उपचार प्रदान किया जाएगा, यानी कि जब तक उसकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक उपचार प्रदान किया जाएगा भाई। प्रधानमंत्री राहत योजना, नाम से पता चल रहा है राहत प्रदान करना इसका मेन काम है। अच्छी योजना है, 2026 की योजना है, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। 14 फरवरी 2026 को यह शुरू हुई, और दुर्घटना में जो भी गंभीर रूप से घायल है उन्हें 1.5 लाख रुपए का नगद उपचार, और जो गैर जानलेवा है उनमें 48 घंटे तक
या जब तक उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा भाई। अगली योजना वेरी वेरी मोस्ट योजना है भाई, वीबीजी रामजी योजना। ठीक है, मनरेगा योजना है, उसी का नाम बदल दिया गया है। वीबीजी रामजी योजना, जिसे विकसित भारतीय रोजगार और आजीविका मिशन कहा जाता है, मनरेगा का ही नया रूप है भाई। ठीक है, मनरेगा का नया रूप है। क्या चीज चेंजमेंट है, क्वेश्चन लगातार बन रहा है, इस योजना से ध्यान रखना है। ग्रामीण परिवारों को अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब पहले 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण परिवार विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उपलायन को रोकना। काफी जगह जो ग्रामीण इलाकों से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर शहरों में जा रहे हैं, उन पलायन को रोकना, रोजगार प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने 11 मई को विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ का बजट आवंटन किया है भाई। हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है, 95,692 करोड़ का बजट इसमें रखा है भाई, इस योजना के लिए भाई। तो अच्छी योजना है आप सभी के लिए भाई। अगला चलते हैं, अच्छी योजना एक और, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नाम से पता चल रहा है सुरक्षा प्रदान करना। 9 मई 2015 को शुरुआत हुई। मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय, कौन है, वित्त मंत्रालय के अधीन है भाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। लाभार्थी की बात करें तो 18 से लेकर 70 साल की आयु के गरीब और वंचित व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता है, इसके लिए इसका लाभ उठा सकता है। उद्देश्य है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता पर बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। पहले राशि कम थी, हाल में इसको बढ़ा दिया गया है, 20 रुपए कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, 20 रुपए में 2 लाख रुपए का जो बीमा है वो आपको दिया जाएगा। 18 से लेकर 70 साल के जो भी व्यक्ति हैं इसके लिए पात्र हैं, लाभार्थी हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय की यह योजना है। 9 मई 2015 को शुरू हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे। ठीक है, अगली एक और योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई, वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। आयु सीमा 18 से लेकर 50 साल। उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना। ठीक है, कितना, 2 लाख रुपए का। 18 से लेकर 50 साल इसकी आयु एज है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के लिए जो प्रीमियम है 436 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। पहले कम था, अब बढ़ा दिया है, 436 रुपए प्रीमियम कर दिया है, ध्यान रखना है, 436 रुपए। 2026 तक PMJJBY के यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 28 करोड़ से अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं भाई। कितने, 28 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कर दिया है भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो अच्छी योजना है, ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये लास्ट योजना थी। तो 2014 से 2026 तक की सभी योजनाएं इसमें आप सभी के सामने कर दिए हैं भाई। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप 100 टॉपिक की मैं वीडियो करा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना भाई, कंटेंट कैसा है आप बताना भाई, और वीडियो के लिए लाइक करके जाना। मेहनत बहुत की जा रही है भाई आप सभी के लिए भाई, तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ताकि मैं इसी प्रकार कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करवाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।